हेलो गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको एचटेट पीजीटी मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ, जो कि 4 जुलाई को आपका पेपर है पीजीटी मैथ्स का, 5 को तो आपका टीजीटी का है। तो मैं तो बेसिकली आपको एचटेट पीजीटी की करा रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने 2018 का पेपर स्टार्ट करा दिया था। आज मैं सोच रही हूँ 2018 के पेपर को ना खत्म करते हैं, ठीक है। और इस पेपर में ना कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन लेवल के थे, वो मैंने साइड में कर दिए हैं, ठीक है। हम ग्रेजुएशन को बाद में पढ़ेंगे एंड में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताने लगी ना तो फिर आप कहोगे ये मैडम क्या है? क्योंकि ग्रेजुएशन का ना बीच में बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के टॉपिक इसमें से हटा दिया। और इसमें पेपर में ना मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मैंने हटा दिए होंगे इस पेपर से, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये 10 तो मैंने आपको करा दिए थे, अब हम 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने 10 पढ़ लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एंड मेरा पूरा टारगेट रहेगा 2018 का पेपर मैं आज फिनिश कर दूं। आज नहीं तो कल वाली, मतलब 2 वीडियो में फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है, आज और कल में। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेते क्योंकि पेपर आने वाला है, पेपर सिर पे है, और थोड़ी सी लंबी लंबी वीडियोस बनेंगी अब एच टेट वाली तो, ठीक है। और होप्स हो गाइस वो टॉपिक वाली वीडियो तो आप कर ही रहे हो, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स एंड एच टेट पीजीटी मैथ्स के नाम से जो टॉपिक वाइज सीरीज चलाई हुई है मैंने क्लास 11th की, ठीक है। मेरे को बताना कैसी लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते, पहले ही 1 मिनट क्या 1.5 मिनट हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं ना यहीं से एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। वैसे तो मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए थे, बट अगर पता नहीं आपको वहां पे समझ आपने देखी या नहीं देखी, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में फिर ये रहेंगे सारे क्वेश्चन। हमें दे दिया इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन द लिमिट 1 - cos ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्र, ठीक है। हमें ये वाला क्वेश्चन गिवन है। यहाँ से मैंने आपको बताया था इस लाइन का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा है। यहाँ से ये वैल्यू कंफर्म होगी। हम क्या करेंगे, 1 - cos थीटा है ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर यहाँ प्लस होता तो क्या हो जाता फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। बात आ रही है यहाँ पे समझ में से। हमने सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यहाँ से जो मतलब कांस्टेंट टर्म थी हमने उसको बाहर रख ली। अब मैंने क्या करा, साइन थीटा बाई थीटा बना दिया, ताकि मैं इसी को साइन को हटा दूं यहाँ से, ठीक है। साइन का कोई काम नहीं है क्योंकि मेरे को रूट्स चाहिए, इसलिए ताकि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ से हटा दूं, तो मैंने साइन थीटा बाई थीटा बनाऊंगी तो ये क्या होता है 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई 4 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो मैंने नीचे से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इन दोनों को सेम, ठीक है। अब यहाँ से जब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो मेरा यहाँ से आंसर क्या बच गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई सी प्लस सी डिवाइड बाई 4, क्योंकि स्केयरिंग में चल रहा था ना, ये ऊपर स्केयर है और मैंने 4 इसका कर दिया। अब 2 से इसको कट कर दिया, 2 से कट कर दिया। अभी मैंने बताया इसके रूट क्या थे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और ये किस में चल रहा है, स्केयर में चल रहा है, तो इसके रूट भी क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्केयर एक्स माइनस बीटा का होल स्केयर। एक्स माइनस अल्फा का होल स्केयर एक्स माइनस अल्फा के होल स्केयर से कट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस बीटा का होल स्केयर, ठीक है। ये इसका क्या है आंसर। होप सो गाइज ये मैंने लास्ट में भी करवाया था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया यहाँ पे। और मैंने ना यहाँ पे दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे हुए क्वेश्चंस इस वाले नोट्स में। उसमें कुछ ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, तो मैंने इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो समझते जाओ, ठीक है। और मेरी गारंटी है सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई ये नहीं लगेगा कि यहाँ से ये वैल्यू कैसी आई, सारे समझ में आएंगे। इन आर, क्योंकि सबका मैंने रीजन लिखा हुआ है साथ साथ। इन आर ट्रायंगल ए बी सी, हमें एक ट्रायंगल दिया ए बी सी, हमें बी की वैल्यू कितनी दिया पाई/3, सी की वैल्यू कितनी दिया पाई/4, डी हमें क्या दे दिया मिड पॉइंट दे दिया एडी का, और बी सी किस में जा रहा है 1/3 में जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि साइन मतलब कि साइन बी ए डी यानी कि साइन अल्फा, मैंने जो निकालना उसको क्या मान लिया अल्फा, और जो निकालना उसको क्या मान लिया बीटा, यानी कि सी ए डी। एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने क्या मान लिया बीटा, और हमें यही निकालना है साइन अल्फा बाय साइन बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरा यहाँ पे जब मैंने ये वाला अल्फा निकालना है तो ये क्या हो जाएगी सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे जो तुम्हारी देखो साइन के सामने वाला एंगल तो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, साइन इसने क्या ले लिया 1 बाय में साइन अल्फा इज इक्वल टू, और साइन की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ ट्रायंगल कितना है साइन पाई बाय एडी, सिमिलरली यहाँ ले लिया 3 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू एडी बाय में साइन पाई। दोनों में क्या है एडी हमारा कॉमन है, एडी हमने कॉमन ले लिया, कॉमन निकाल के मतलब वैल्यू रख लेना ना आमने सामने। जब मैंने इन होप सो गाइस ये अरेंज तो कर ही लोगे, यहाँ से मैंने कैसे अरेंज किया हुआ है, मैंने एडी की जगह वैल्यू अरेंज की हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके मेरा आंसर निकल जाएगा 1/√3। बस इसमें यही बात समझने वाली थी कि इसमें एक्चुअल में निकालना क्या और कैसे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया
कि द नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, रियल सोल्यूशन निकालना है, तो स्केयरिंग में निकाल दिया करो, मतलब फैक्टर बनाने की कोशिश किया करो, जल्दी से हमारे क्या रियल सोल्यूशन निकल जाएंगे। हमें क्या दिया, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस वन अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये क्या होते हैं, हमारे पाई बाय टू होते हैं। ये यहाँ वाई ले लो, ठीक है, वाई पाई बाय टू। ये कब इक्वल होते हैं, जब ये एक्स और वाई हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे तो टेंजेंट दिया है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में हम करके आते थे, हम कन्वर्ट कर नहीं देते थे, टेंजेंट को कोट में, कोट को टेंजेंट में, साइन को कोस में, मतलब किसी में भी एक ट्रायंगल लो, उसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे ना पाइथागोरस के यूज करके। बस कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्म, यानी 1 बाई में ये। अब कोस थीटा आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, साइन की वैल्यू दिया, अभी मैंने क्या बताया था, एक्स और वाई इनके एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो बस इनके एंगल यहाँ इक्वल रख लो, एंगल इक्वल रख लोगे, यहाँ से तुम्हारी एक्स स्क्वायर में क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू -1। इसके कितने रियल सोल्यूशन निकल जाएंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 5, तो कोस इनवर्स एक्स बताना है। अभी मैं आपको बता के आई हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। हमें इसकी वैल्यू दी है, ठीक है, कोस की निकाल लो, उसमें से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यहाँ से तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 10। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है, और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन मिसिंग दिख रहे होंगे, तो वो हमारे, मैंने जैसे कि पहले बताया ग्रेजुएशन के हैं, तो मैंने वो अलग कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दिखेंगे नहीं आपको। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन की 4x प्लस कोस की 4x इंक्रीजिंग। देखो, जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग आए ना, तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। अगर यहाँ डिक्रीजिंग होता तो फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ डैश एक्स लेस देन क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये याद रखना, जब भी मतलब इंक्रीजिंग की बात हो, डिक्रीजिंग की बात हो, ये कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। ये मैंने ड्रिल प्लस व्यू के पेपर में भी करवाए थे, वहाँ होप सो आपको थोड़े से क्लियर हो रहे हैं, अगर आपने वो वाली वीडियोस वगैरह देखी है तो। सिंपल निकाल दो, डबल एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, साइन की 4x प्लस कोस की 4x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। सिंपली क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव कर दिया। अब हमें पता है, अब ध्यान से देखना, जब तुम डेरिवेटिव करोगे ना, तुम्हारे पास कुछ ऐसा ऐसा सा बच जाएगा। अब यहाँ देखो, साइन एक्स कोस एक्स ग्रेटर देन क्या, जीरो। अब ये स्केयर है, दोनों तरफ स्केयर है, तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन जीरो होगा। और एक बात का ध्यान रखना, अपने माइंड में रख लो कि जब साइन एक्स और कोस एक्स दोनों बराबर होते हैं ना, तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पता होगी, 1/√2, यानी कि साइन 45 और कोस 45 की दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये भाई पाई बाय 4, यानी कि 45 डिग्री पे ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर वैसे भी नहीं पता ना, वैसे नहीं याद रहते कब होते हैं इक्वल, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो तुम्हें याद होगी ना कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे दोनों इक्वल रहते हैं। अगर यहाँ टेंजेंट होता, टेंजेंट और कोट होते, तो वो भी पाई बाय 4 पे इक्वल होते, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, वो पाई बाय 4 पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यही दिया है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स, अगर हम इसको जीरो रख देते हैं, तो ये कब इक्वल होंगे, जब ये पाई बाय 4 होगा, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला बना दो, फॉर्मूला क्या बना दो, साइन 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस एक्स, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं है ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थोड़े से जो बेसिक है वो तो लर्न कर ही लेना। अब ये ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, ये इसको जीरो ले जाओ। ये साइन हमारा जीरो कब होता है, साइन हमारा जीरो भैया पाई बाय 2 पे। इसने कहा है ग्रेटर देन जीरो, ध्यान से देखना, ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब साइन जीरो तो क्या होता है तुम्हारा जीरो, तो साइन पाई बाय 2 तुम्हारा क्या होता है, 1 होता है। तो ग्रेटर देन जीरो लेना है, यानी जीरो से बड़ा लेना है, तो 1 ही लेंगे। किस पे होता है, साइन बाय पाई बाय 2 पे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, लेस देन पाई बाय 4 एंड लेस देन पाई बाय 2, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला था, तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ log 2 log 10 एंड log 10, मतलब ये log बेस है, तो इसको अगर 10 नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा, यानी कि log 2x log 2 की 2x की पावर -1 log 2x प्लस 3 बी कंसेक्यूटिव टर्म इन एपी। जब भी एपी आए ना, तो माइंड में एक चीज आनी चाहिए, 2b इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी। देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कर दी। अब क्या करना है, दोनों तरफ लोग, अब ये 2 लोग ये था, अब यहाँ 2 की पावर x है। सबसे पहले तो इस लोग को खत्म करेंगे आर पर, ताकि जो ये लोग है ना, ये क्या कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसको सोल्व करने में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले लोग को खत्म करेंगे। जब ये लोग, ये वैल्यू ऊपर जाती है ना, टू टू की पावर क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है। जब मतलब इस टाइप का कोई फंक्शन होता है ना, तो ये ऊपर चली जाती है वैल्यू। होप सो आपको इतना पता होगा। तो यहाँ लोग 2x-1 की क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, लोग a प्लस बी क्या होता है, लोग a इंटू बी।
बात आ रही है ना समझ में? अब दोनों तरफ मैंने लोग क्या कर दिया, कट कर दिया। अब मैंने देखा कि जो टू की पावर एक्स है ना, ये मेरे को भाई थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैंने इसको ना मैंने पुट कर लिया। मैंने इसको क्यों पुट करा, एंड में जाके जब मेरा रिजल्ट निकल जाएगा ना, तब मैं इसका यूज कर लूंगी आंसर में, ठीक है, वैल्यू सेम आएगी। तो मैंने इसको मान लिया टी, मैंने टू की पावर एक्स को क्या मान लिया टी, ताकि देखो मेरा सिंपल सा बन गया, सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई। मैंने इसको सोल्व किया, मेरी टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई यहाँ से टी+1 टी-1, यानी कि टी की वैल्यू आ गई यहाँ से, टी की वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू -1 और टी इज इक्वल टू प्लस का 5। अब टी की जगह पुट कर दो, टू की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी की जगह पुट करो यहाँ पे। अब टी की पावर माइनस तो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो log x है ना वो जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में उसकी डोमेन लाई करती है, ठीक है। ये तो नेगेटिव हो गया, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब जो अब आपके पास t की वैल्यू 5 है, ये पॉजिटिव है ना, तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे। तो टू की पावर x हमारी क्या आ गई, 5। अब टू की पावर x, इसका सिंपल क्या होता है, वो होता है ना, मतलब a की पावर x का क्या होता है, x log a। पता होगा ये तो आपको, किस टाइप से सोल्व करते हैं। तो x log a इज इक्वल टू log 5 हो गया, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, log ले लिया, log 5। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, log 5 बाय log 2। अब ये देखो यहाँ पे ना इस वैल्यू को भी याद रखना, log a की b क्या होता है, log b। पावर हो ना जब a की b हो, तो पहले तो पावर आती है, मतलब डिवाइड में क्या आता है, इसका बेस आता है, ठीक है। तो यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, पहले क्या आएगी, 5 है ना, यानी कि b किस में जाएगा, पावर में, यानी 2 की 5, ठीक है। इसको याद रखना और इस फॉर्मूले को भी याद रखना, तो इजी हो जाएगा। अब पैडल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, पैडल इक्वेशन आते ही माइंड में एक चीज आनी चाहिए, पी बाई आर क्या होता है, साइन एंड थीटा। बस सिंपली इसमें पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर इज आर, आर एन प्लस वन इज इक्वल टू पी ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन तो थे गाइस जो मैंने आपको पहले करवाए थे, और मैंने एक बार दोबारा से करवा दिया, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से पीछे वाले वीडियो पे नाम फोकस करना पड़े, ठीक है, यहीं पे कर लो। अब हम करते हैं 101 से क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन थे, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन छुड़वाए हुए हैं, जो कि आपके क्या थे, दो दो क्वेश्चन छुड़वा दिए उसमें, ठीक है, जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के थे। अब हम करते हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया अच्छे से कर लेना, बढ़िया एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं यहाँ पे। हमें दे दिया इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 65 और 117 इज द इन द फॉर्म ऑफ ये। अब देखो 65 एंड 117 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जल्दी से एचसीएफ बताओ क्या होता है, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 13। यहाँ तक समझ गए। अब इसकी वैल्यू ये दे दी कि 13 को ना इस टाइप से बना दिया इन्होंने, तो एम की वैल्यू बतानी है। अब कैसे करोगे, इसको इधर ले आओ, 65, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, इसको जब सोल्व करोगे तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये छोटा सा क्वेश्चन था, 10th का ही है, आपको होप सो ये एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता होगा, ठीक है। अब हमें दे दिया इफ द पोलिनोमियल एक्स स्केयर प्लस एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा ओवर द कॉम्प्लेक्स फिट देन द रिमाइंडर। सिंपल है, इसको इससे डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना है। देखो मैंने डिवाइड कर रखा है, ये भी 10th क्लास का है, कर लोगे, ठीक है, ये मैं नहीं बता रही, इतना देख लोगी, इसका रिमाइंडर आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट हमें दे दिया इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ क्योंकि ये 2023 में आया, वो तुम्हारा पहला ही क्वेश्चन था, शायद सेट ए डी था शायद किसी का, उसमें पहला ही क्वेश्चन
गाइस मैंने तो अब नोटिस किया है कि मेरा तो माइक ही बंद हो गया था। होप सो आपको आवाज आ रही हो मेरी, पता नहीं वो कितना रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है एक बार मुझे बता देना। बाकी तो अब मैंने माइक चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर से हमने लिमिट लगाई, ये क्या आ गया जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यू ऑफ एन, ये लिमिट किसके लिए एग्जिस्ट होगी, ऑल वैल्यू ऑफ एन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर 50 द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द ओड पावर ऑफ एक्स। जब भी आपका इस टाइप का ओड पावर पूछे, इवन पावर पूछे, फॉर्मूला होता है टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है यही फॉर्मूला होता है। तो बस यहाँ टू की पावर कितना आ जाएगा 49, ये लर्न कर लो, या तो ओड के लिए हो या इवन के लिए हो। नेक्स्ट हमें दे दिया, ये 10th क्लास की है, थ्योरम इंक्लूड डिवीजन लामा, और मैंने पढ़ाया भी था। तो भाई इसको रट्टा मार लो, जो मर्जी कर लो, ये टीजीटी में भी आती है, पीजीटी में भी आती है। क्या होती है, जीरो इज लेस देन आर लेस देन बी, मतलब इंक्लूड डिवीजन लामा ये बोलता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इस टाइप से एग्जिस्ट हैं कि उनमें एक यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो इज लेस देन आर लेस देन क्या होगा, बी। ठीक है, ये याद कर लेना, याद करने का ये भी। हमें नेक्स्ट क्या दे दिया, लेट पी बी द 4x4 मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट कितना दे दिया 10, द डिटर्मिनेंट ऑफ -3 पी इज। देखो ये ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है के ऑफ पी, मतलब के ऑफ पी ले लो, के ऑफ ए ले लो। आपकी जो मतलब मैट्रिक्स वाली बुक है उसमें के ऑफ ए ले रखा था। जब भी इस टाइप के डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बारे में बोले ना, तो के की पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट तो चला जाता है ए पे, और जो कांस्टेंट होता है ना उसके ऊपर जितने क्रॉस की मैट्रिक्स दी होती है ना वो आ जाती है। तो बस यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे -3 पी दिया था, तो कितने क्रॉस की थी, 4x4 की, तो -3 की 4 डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हमें दे दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, ये बात सही कह रहा है कि अगर हम सम करें या डिफरेंट करें दो इरेशनल नंबर जो कि रूट की फॉर्म में होते हैं, नीड नॉट बी इरेशनल, ये जरूरी है। सही है, देखो √2 माइनस √2 करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भाई एक रैशनल आ गया, इसने कहा नीड नॉट बी, ये बात ट्रू हो रही है। मान लो √2 एंड प्लस √2 करो तो कितना हो जाएगा 2√2। किसने कहा नीड नॉट बी इरेशनल, मतलब रैशनल भी हो सकते हैं इरेशनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो रैशनल ही होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही बैठ रही है। ठीक है, अब इसने दे दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर के हम प्रोडक्ट करेंगे ना, क्यों करेंगे, √2 कर लो 2 आ रहा है, लेकिन √2 कर लो √6 आ रहा है, हर बात थोड़ा ना ट्रू हो रही है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत। नेक्स्ट हमें दे दिया, फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर ए एंड बी देन ए बाई बी इज इरेशनल, क्यों इरेशनल, रैशनल भी हो सकता है, ऐसा थोड़ा नहीं। यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा भी हुआ, तो ओनली वन क्या हो जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ऑन द इंटरवल 0 एंड 1 द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 25 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो गया 75, टेक द मैक्सिमम वैल्यू। देखो जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, बस इसका डेरिवेटिव कर दो एंड आपको आंसर मिल जाएगा 1/4। ठीक है, ये डेरिवेटिव खुद करना, कर लोगे इतना तो, एक बार देख लो, इसका सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, खुद से करना, मैं बोल रही हूँ खुद से करना, फिर यहाँ वीडियो में आकर चेक कर लेना कि ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट हमें दिए, क्योंकि अभी मैं करवाने लगी ना तो नहीं होंगे ज्यादा क्वेश्चन, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, मेरे को ये है कि 2 पार्ट में खत्म करवा दूं 2018 का पेपर। द स्ट्रेट लाइन L1 L2 L3 आर द पैरेलल एंड लाइंग इन द सेम प्लेन ए, द टोटल ऑफ द m पॉइंट आर टेकन L1 एंड n पॉइंट टू द, देखो इसने क्या बोल दिया, इसने दे दिया हमें 3 लाइन दे दी है स्ट्रेट लाइन में L1 L2 L3, ठीक है पैरेलल है, और इससे क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है नॉन कोलिनियर का। यहाँ पे लिखा होगा कि जो L1 है ना वो तो n पे जा रहा है, और L2 है वो n पे जा रहा है, और L3 है ना वो कितने पॉइंट दे रहा है, k पॉइंट दे रहा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म विद वर्टेक्स एट दिस पॉइंट, हमें हमें मतलब ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट मतलब किस टाइप से बनेगा। मेन ना ये हमारी ना एक स्टेटमेंट दी हुई है आपकी, वैसे ये है तो ये भी आपका ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है, बट ये इजी था तो मैंने ले लिया। जो थोड़े ग्रेजुएशन के टफ वाले थे ना, जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, वो मैंने थोड़े से निकाल दिए इनमें से। ठीक है, ताकि आपको ये लगे ना, क्योंकि नहीं पूछा जाता ग्रेजुएशन का अब आपके एग्जाम में, तो 12th तक का पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। अब जब भी इस टाइप का पूछे ना, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट है और तीनों क्या नॉन कोलिनियर, तो इसने क्या दिया, जो पहले वाला एन पॉइंट है, दूसरे वाले पे क्या एन पॉइंट है, तीसरे वाले पे क्या पॉइंट है C3, क्योंकि 3 पॉइंट है ना, m प्लस एन प्लस के C3, माइनस में पहले वाला दूसरे वाला तीसरे वाला माइनस कर दो, ये रिजल्ट होता है सिंपली आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दे दिया, इफ एफ एंड जी आर द ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन
एंड एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ डैश पी इज इक्वल टू -2, जी ऑफ पी, मतलब ये वैल्यू दी हुई है। अब देखो लिमिट का आ गया, लिमिट का आते ही ना सबसे पहले माइंड में 0/0 फॉर्म बनाने की कोशिश करो। तो मैंने लिमिट पी डाली, 0/0 फॉर्म बन गया। मैं क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव, मैंने इसमें एल हॉस्पिटल लगाया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैंने इसमें लिमिट पुट करी और जो जो वैल्यू मेरे को गिवन थी मैंने इसमें पुट कर दिया ना, मेरे को आंसर मिल गया 10। ठीक है, कर लोगे ना, बहुत ईजी है क्वेश्चन। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर तुम डी ट्रिपल एस बी वाला मेरे से पढ़ के आए हो ना, तो ये पेपर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भाई वो हाई लेवल के पेपर थे जो मैंने करवाए हैं तुमको। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट दी हुई है। S1 हमें क्या दे दिया, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर जी एक्स सी वाई रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात ना 100% ट्रू है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये आपका शायद क्लास, हाँ स्ट्रेट लाइन है, क्लास 11th में ही आएगा। अभी हमारा वहाँ बाइनोमियल चल रहा है, उसके बाद मैं शायद यही स्टार्ट करवाऊँ, क्योंकि उसमें ना तो अब तुम्हारा मेन में नहीं रह गया, लोकस पॉइंट रह गया, कोनिक सेक्शन रह गया, मैं वही करवाऊंगी। अभी बाइनोमियल चल रहा है, तो 1-2 दिन में बाइनोमियल को मैं खत्म कर दूंगी वहां से। तो ये बात ना 100% ट्रू होती है, और यही होती है स्ट्रेट लाइन, वहीं से निकलेगा तुम्हारा बेसिक। ठीक है, अगर तुम्हें इस लाइन के बारे में नहीं पता ना, तो जब मैं ये करवाऊंगी ना स्ट्रेट लाइन वाला, वो वीडियो साथ साथ जरूर देखते जाना, वो ज्यादा लंबी नहीं होती है। तो ये बात 100% ट्रू है, यही होती है। ठीक है, ये देखो स्टेटमेंट दिया है, जो हमें ये इक्वेशन दिया है ना, ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो S1 इज ट्रू, S2 इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यही वाला पूछा था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा, दोनों ही ट्रू है, और S2 है, ऑलवेज ट्रू है। नेक्स्ट हमें दे दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई। अब फिर से लिमिट वाला आ गया, सबसे पहले क्या बनाओ, 0/0 फॉर्म बनाओ, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर से दोबारा लिमिट पुट करो, एंड तुम्हें आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लिमिट वाले तो ऐसे लगते हैं मेरे को, पता नहीं हलवे से क्वेश्चन है ना, अब तुम्हें भी लगते होंगे मतलब डी प्लस पढ़ने के बाद, ये कोई पेपर थोड़ा नहीं, तो बड़े बड़े आसान है। इफ वन इज द ट्वाइस रिपीटेड रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, देन देखो हमें ना ट्वाइस इसका दे दिया, इसने बोला है कि ट्वाइस रिपीटेड रूट है इसके। तो जब भी इस टाइप का है ना, तो दो चीजें आनी चाहिए, एक बार एफ डैश एक्स होना, एक बार एफ ऑफ एक्स होगा आपके पास, एक क्या होगा, एफ ऑफ डैश एक्स होगा। बस उसमें एक बार वन वहां से पुट कर देना, एक बार वन एफ डैश मतलब उसका डेरिवेटिव करके वहां पे वन पुट कर देना, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था। ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू -b, कर लोगे ना। नेक्स्ट हमें दिया है, मतलब इतना तो तुम, मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर मैं बोल रही हूँ ना कर लोगे, तो भाई तुम कर लेना और मेरे को बता देना हो भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बोल रही हूँ, ईजी है, क्या पता तुम्हें वहां बैठ के टफ लग रहे हो। ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बता दिया करना, ऐसी कोई शर्म मत करना, मैडम ने कह दिया इजी है तो इजी है, हमसे हो नहीं रहे, कोई बात नहीं यार, कमेंट कर देना। ठीक है, मैं करवा दूँ, मैं सोल्व करवा दूंगी दोबारा से। हमें दे दिया इफ, हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन बी, देन हमें ये निकालना है। तुमने यहाँ पे क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, यू मान लेना, हमने लेट कर लिया यू इज इक्वल टू एफ ऑफ डैश। ठीक है, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो एफ ऑफ डैश एक्स डी एक्स हमारा क्या होगा, यू, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से एफ एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें क्या दी है, देखो जब दोनों तरफ तुम, ये डेरिवेटिव ही है ना, इसकी इसकी वैल्यू हमें जी एक्स दी है, और यहाँ से डी यू क्या आ जाएगा, जब, और हमें पता है एफ डैश एक्स, हम डी एक्स क्या की वैल्यू क्या आई है, डी यू, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया डी यू की वैल्यू क्या आ गई, जी एक्स और डी एक्स। बात आ गई समझ में, यही पूछा था। अब तुम्हें ये वैल्यू दी हुई है ए से बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स, हमें ये दिया, बस यहाँ पे पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स को तुमने क्या माना यू, जी एक्स की वैल्यू क्या निकल गई डी यू, बस कर दो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सॉरी, एंड आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा वैसा करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, एफ ऑफ एक्स को यू मान के, सिंपल हो जाएगा सारा तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि हमें इफ जेड इज इक्वल टू ये दिया है, एंड मतलब इसका ना कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, इस टाइप के दिए होते हैं, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर करली जेड अपॉन करली एक्स, मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो आपको पता है इसमें क्या करना था, आपको जेड गिवन है, करली जेड अपॉन करली एक्स, करली जेड स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली जेड अपॉन वाई, और इसका डबल डेरिवेटिव ये निकालना था, और इस बताना था ऑप्शन में रख के कि किसके इक्वल है। तो भाई ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं चाहूंगी ये क्वेश्चन ना तुम्हें खुद करो, देखो सिर्फ जेड है और इसका डेरिवेटिव ही करना है, कुछ बड़ा वो नहीं है कि तुम्हें तीर मारने या कुछ, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, और मैंने करा भी हुआ है। एक बार पोस्ट कर लेना, अगर जहाँ पे गलती हो फिर ये वीडियो में से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें दिया है कि द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम आ गया तो माइंड में क्या है, एफ डैश एफ ऑफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, बस सिंपली निकाल दो। यहाँ पे हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स की पावर एक्स। जब भी इस टाइप का होना तो सबसे पहले क्या लेते हैं, लोग लेते हैं, ताकि ये ऊपर वाली पावर नीचे आ जाए, 1/x log x। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया,
अब मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया। log x का क्या होता है 1/x और ऊपर वाले का क्या होगा f डैश x। f ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव तुम करोगे ना ये आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव तुमने किया तो यहाँ आ गया 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स के, मतलब इसको सिंपल सोल्व करने के बाद ये निकल के आया कंक्लूजन। समझ गए ना, यहाँ तक वैल्यू निकाल लोगे ना। अब हमें क्या पता है एफ ऑफ डेक्स क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। यहाँ से तुम एफ ऑफ डेक्स एक्स की वैल्यू निकाल लो 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स के एफ ऑफ एक्स निकाल ली ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू को ले लो ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एक्स यहाँ से हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें एक्स ए की पावर एक्स दिया है और मतलब ये लोग की टर्म में है और हमें पता है जो लोग होता है वो 0 से इन्फिनिटी की फॉर्म में जाता है, तो वो वैल्यू वहां से गई। सिंपल क्या बच गया 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स के, इसको ले लो 0 के इक्वल 1 माइनस लॉग एक्स। अब ये इसको करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस लॉग एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। 1 यहाँ से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन लॉग एक्स। और log x का मतलब क्या होता है जब दोनों तरफ log लगाओगे तो e की पावर 1 e की पावर में चला जाता है, तो e की पावर 1 क्या हो जाएगी ग्रेटर देन x। ठीक है, यही निकालना था इसमें। सो 30 मिनट की वीडियो होगी, आप इसको इसी पार्ट में खत्म करते हैं। इसके बाद एक पार्ट और लेके आती हूँ और मेरा टारगेट रहेगा कि अगले 30 मिनट में मैं आपको ये पेपर पूरा सोल्व करवा दूँ। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।